दीदी उठो ना, आज ब्याह है ਤੁਹਾਡਾ, जल्दी करो। मामा बारात लेके आते होंगे, 8 बजे का मुहूर्त है। दीदी उठो ना प्लीज, जल्दी तैयार हो जाओ। दीदी जल्दी करो, उठो ना। ये क्या सवेरे सवेरे का रोला पा लेना है तुम सबने। मैंने नहीं करना कोई ब्याह, सौन दे मैंने ना लाख बार मामे को समझाया कि ये मुहूर्त ना लंच के बाद रखा करे, लेकिन उसकी बुद्धि में घुसता ही नहीं है। दीदी आज मान लेना प्लीज। चल तैयार कर मैंने। ओके नजर न लग जाए मेरे वीरे नु। ऑल सेट, चलो। की चलो, वो कौन देगा? ओ आई एम सो सॉरी, मैं वो अभी लेके आई। ये ले। यार तुम लोग, यार प्लीज लास्ट, प्लीज आखिरी बार एडजस्ट कर ले, डिटैचेबल वाला ऑर्डर हो चुका है। तुम्हारे चक्कर में ना नींबू पानी पीना छोड़ दिया है मैंने। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन, पिछली बार सुहागरात पे बहुत बड़ा कांड होते होते बचा था, इस पर ख्याल रखना। हाँ, कांड होने का डर और उसमें बच निकलने की उम्मीद के बीच का जो एक टेंशन का वक्त होता है ना, कमाल का होता है। लेट द गेम बिगिन। हाँ महिपाल जी, आपने कितना सोहना गब्बरू जवान मुंडा चुनिया। ऑल क्रेडिट गोज टू कोमल। मैट्रिमोनी से भी उसने कितना अच्छा लड़का चुना। मैं तो मान गया कोमल की पसंद को। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो। सुंदरता तो भी आपने देखी नहीं है बॉबी जी, आइए आपको हेवन दिखाते हैं। वाइल्ड क्यों होता है? मैं कोई जानवर हाँ? नहीं बॉबी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। और तू रहने दे यार। अरे मूंडी हट। अच्छा है सो गई, नाटक काम आया। $15,000 बस? कैसे फक्कड़ रिश्तेदार है वो। भिखारी को जितनी भीख मिले उतनी ठीक। हमें रिश्ता उसके प्यो से निभाना है, रिश्तेदारों से नहीं, और वो हम जमकर निभाएंगे। मतलब अब क्या सोच रही है तुम? हाँ ठीक है। सॉरी यार, तू तो जानती है
प्यार बड़ा शिद्दत से करता हूँ मैं तुझे। अग्रेशन, पोजेशन, ऑब्सेशन, यही तो मैजिक है इस खेल का। और तू इस मैजिक को किल कर रही थी। खैर, मैंने माफ कर दिया तुझे, और देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। I got something for you. वाह यार, इसकी क्या जरूरत थी? अभी तो शादी में इतना सारा कॉस्मेटिक मिला है, तो फिर ये इतना महंगा क्यों? प्यार में महंगा सस्ता नहीं देखते बेबी, नीयत देखते हैं। और मैंने देखे तेरे फक्कर रिश्तेदारों ने जो कॉस्मेटिक्स भेजे, उसमें मैजेंटा शेड तो था नहीं, तो मैं ले आया। ला, मैं लगा दूं। So nice यार बॉबी, आई एम सो इम्प्रेस्ड। इम्प्रेशन जमाना तो अभी शुरू नहीं किया बेबी, एक बार अपना वेयर हाउस खुलने दी। बिजनेस के लिए एक जमीन देख तो रहा हूँ, मगर कुछ की कर रही है यार। सॉरी, वो मैं तू जानती है ना ये ऑर्थोपेडिक बेल्ट का चक्कर। नाम का वेयर हाउस मैनेजर हूँ मैं। वहां मजदूरों की तरह 50-50 किलो वजन भी उठाना पड़ जाता है। बीवी है तू मेरी फिजिकल कंडीशन का पता होना चाहिए तुझे। आई एम सॉरी बेबी, आप सही कह रहे हो, मुझे ही आपका ध्यान रखना चाहिए। इट्स ओके यार, ये आजकल बिजनेस शुरू करने की भसड़ मची पड़ी है, और इस वजह से मेरा दिमाग भी सही स्टेट में नहीं रहता। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? ओ नहीं यार, इतना भी नहीं। वो मैंने वेयर हाउस खोलने के लिए जमीन देख रखी है, बैंक से बात भी कर रखी है। बैंक लोन भी दे देगा, मगर मेरा ब्रोकर उस जमीन के ऑनर से डील ही क्रैक नहीं कर पा रहा। कौन सी जमीन? अरे वो तालाब के किनारे वाली बेस्ट लोकेशन है वेयर हाउस खोलने के लिए। बस ऑनर से मेरी, तू हंस क्यों रही है? वो तालाब के किनारे वाली जमीन ना, वो जमीन हमारी तो है। I mean, पापा की जमीन है वो। अच्छा, और मैंने केस कर देना है तुम सभी पर भी और उस जीजे पर भी। महीना हुआ नहीं, औकात दिखा दी उसने अपनी। बड़ा बोल रहा था कि दहेज नहीं लूंगा, अब इतनी बड़ी जमीन क्यों मांग रहा है वो? दहेज नहीं मांग रहा, वो अपना बिजनेस शुरू कर रहा है। मेहनती आदमी है वो, तेरी तरह शराब पी के लड़कियों के पीछे नहीं भागता मेरा दामाद। वो तो फिर मेरे लिए क्या रहेगा? ये ककड़ी नींबू ने ना एक दिन जान निकाल लेनी है मेरी। और इतनी टुच्ची सी जमीन के लिए ना तो शहीद होती हुई ठीक भी नहीं लगेगी दीदी। ये कोमल वाले प्लॉट से ना रिया सचदेवा वाला प्लॉट ज्यादा बड़ा था। और तो फिर शुरू हो गई। और तुझे पता है सरकारी नौकरी वाले लौंडे की डिमांड है उसकी। अब आराम मिला मुझे। पर मेरा आराम तो हराम हो गया ना दीदी। बहुत बड़ी पार्टी थी, निकल गई हाथ से। अब ज्यादा ना रो। इस खेल में ना हमारा कभी नुकसान हुआ है ना कभी होगा। नुकसान झेल जाऊं, वो भी इतना बड़ा? माथे पे फुद्दू नहीं लिखा मेरे। देखता हूं उस बॉबी को जमीन कैसे देते हो आप। और तुझे पता है उस जमीन के बाजू से हाईवे का टेंडर निकला है। दाम 10 गुना बढ़ने वाले हैं। हेलो बॉब, हाँ वो पापा जी से मेरी बात हुई थी। हाँ आपको तो पता ही है मेरी जॉब को लेकर कितना वरीड रहते हैं। हाँ तो उन्होंने बोला कि जमीन मेरे नाम ही रहने देते हैं। आपको जो वेयर हाउस जमाना है आप उधर जमा लो, प्रॉफिट 50-50 कर लेंगे। हाँ ठीक है। ले स्यापा, तो एक काम कर, तू मना कर दे। मना करे मेरी जुत्ती। ये खेल मेरा है और इसे मैं ही खेलूंगी। सामने वाले मोहरे चाहे कितनी भी उल्टी चाल चलें, इस रानी को नहीं हरा पाएंगे। पार्टनर बनना है ना मेरा साले को, बनाएंगे, वो भी 100% का। बॉबी जी, ओ यार तेरी गाड़ी में पेट्रोल खत्म नहीं होता। नहीं वो मुझे आपको सिर्फ थैंक यू बोलना था। मेरी भाई की हरकतों की वजह से उसे चंडीगढ़ में कहीं जॉब नहीं लग रही थी, लेकिन आपने उसे अपना पार्टनर बना लिया है, पर अब लग रहा है कि स्यापा मोल ले लिया है। नया नया बिजनेस है और इतना सारा काम है, तेरा भाई संभाल तो पाएगा ना? जलंधर जाना है उसने, वेयर हाउस के लिए नई मशीन देखनी है, ओवरनाइट जर्नी है, वो भी बस से। मुझे तो टेंशन हो रही है, भगवान उसको किसी भी किस्म के कर्म कांड से बचाए। भैया, भैया रुको, भैया, भैया मैं भी आपके साथ आऊंगी। तू क्यों आएगी मेरे साथ? वो भी मशीन खरीदने?
मैं अकेला चला जाऊंगा। नहीं, मुझे बॉबी ने बोला है, इतना बड़ा सफर है, आप अकेले कैसे? अच्छा, तो उसने अपनी पत्नी को मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। एक मिनट, आप ये पैसे कहीं जलंधर में उड़ाने तो नहीं जा रहे? नाउ आई गेट इट, आपकी तो गर्लफ्रेंड भी जलंधर में ही है ना? भाई, आपने पापा को जिंदगी भर लेट डाउन किया है, एंड लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर, मैं आपको मेरे पति के पैसे हाथ नहीं लगाने दूंगी। पति के पैसे? ये दहेज की रकम। भैया चिल्ला मत, ये पकड़ अपने पति का पैसा और निकल यहाँ से। अब ना होगी कोई पार्टनरशिप और ना मिलेगी उसे कोई जमीन। देखता हूँ कैसे लेता है। भैया सुनो, भैया सुनो तो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके मुझे रास्ते पे लाना चाहता है। नहीं छोड़ूंगी कमीने। भैया गलती मेरी है पापा जी, ना मैं बिजनेस का प्लान करता, ना देवा को पैसे लेके बस स्टैंड जाना पड़ता। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस राह पे देवा चल रहा था उसका अंजाम यही होना था। पर उसके पीछे मैं अपने बाकी बच्चों की जिंदगी नहीं रुकने दूंगा। बेटा, तुम जो चाहते हो वो करो। तू पेपर लेके आ, तू जहां कहेगा मैं वहां साइन कर दूंगा। अब हमारा बुढ़ा बेटी का तुम्हारे सिवा है ही कौन? आप मेरे बैग में क्या ढूंढ रहे हैं? हटना यार। एक सैनिटरी पैड। क्या हुआ बेटा? चन्नी, कोई कस्टमर मिला? मामा क्या कर रहा है? दीदी, गाना बेचने थोड़ी ना निकले हैं। तुम इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है? अभी तो नाम भी ट्रांसफर नहीं हुआ। एक मिनट, तूने कहीं कोई दूसरा शिकार तो नहीं ढूंढ लिया? तुम्हारी शादी को 3 महीने हो गए और तुम लोग अभी। अब आना तो दूर की बात माँ, वो कपड़े भी बाथरूम में जाके बदलते हैं और अपनी अलमारी में लॉक लगा के रखते हैं, जैसे मैं उनकी वाइफ नहीं कोई चोर हूँ। नहीं बेटा, अपनी अलमीरा को लॉक तुम्हारा पति लगाता है, तो चोर उसके मन में हुआ, तुम्हारे मन में नहीं। प्रिया के सर से सरकारी नौकरी का भूत उतर चुका है। परसों से चैटिंग चल रही है मेरी उससे। यार, एक एक करके खेलना दीदी, डबल टाइमिंग में फंसने के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों रिस्क ले रही है तू? अरे रिस्क से इश्क नहीं किया तो क्या जिया। अब बकरा सामने से हलाल होने के लिए आएगा तो कटेगा ही कटेगा। तू मेरा बस पीछा छुड़ा इस कोमल से। क्या करिए कोमल तुम? ऐसा क्या है इस लॉकर में जो आप हमेशा मुझसे छुपाते हो? आप नहीं बताओगे ना मुझे, लेकिन मुझे पता चल गया है।
आपका वो राज जो आप पहले दिन से मुझसे छुपा रहे हो। कोई और है ना आपकी जिंदगी में, इसलिए मुझसे दूर भागते हो ना। कीड़े की सोच गटर तक ही सीमित होती है। अपने भाई के चौथे पे अपने पति से चिपकना है तुझे। कबर्ड में देखना है तो तुझे क्या है? कबर्ड देखना है? चल देख, देख कबर्ड में क्या है, देख क्या है कबर्ड में, देख। देख लिया, देख लिया। चल जा, अब दिमाग मत खा, जा ना। बॉबी, मेरे पेरेंट्स मिलना चाहते हैं, तुम्हारे घर वालों से कह रहे थे डेट फिक्स कर देते हैं। That's so great यार, that's so great। मैं 2 घंटे में लेके मामा को पहुंच रहा हूँ और साथ के साथ ही तुम्हारे साथ फेरे भी ले लूंगा। बॉबी जी, आई एम सॉरी बॉबी जी। सगाई के कपड़े लेके तेरे पास ही आ रही हूँ, तू ही सजा देना मुझे। सुना था घिनौना सच अक्सर नंगा होता है, पर तुम्हारी आत्मा नंगी नहीं, अंदर से सड़ भी चुकी है। मर्द बनने की तासीर इतनी गहरी पड़ी है ना तुझ पे कि तू गलतियां भी मर्दों जैसी करने लगी है। जल्दबाजी में अपने कपड़े बिस्तर पे ही भूल गई। पीरियड स्टेन्स कौन से मर्द के पजामे में होते हैं? पॉसिबल है? जब से देखा है ना मैंने, तब से तेरे पे नजर थी मेरी। पर कल जब मैंने हिम्मत जुटा के कबर्ड देखा तो मुझे पता चला तू एक घिनौनी साइको औरत है। चुप हो जा। तू सिर्फ साइको औरत नहीं, तू खूनी भी है। देवा भैया को तू नहीं मारा ना? तू नहीं मारा ना? चुप। पिछली बार राधिका को भी यही सच पता चल गया था। बेचारी का एक पैर काटना पड़ा और एक आंख फोड़नी पड़ी। देखना चुन्नी, मेरी खुशी किसी से देखी नहीं जाती। सगाई के दिन ही मर गई ये कोमल। कर दिया कांड फिर से। इसे सब सच पता चल गया था। सब मेरी गलती है क्या? मुझे नहीं मालूम था ये इतनी नाजुक है। एक झटके में मर गई। तू जल्दी आ जा, डेड बॉडी के पास रहे। मैं सगाई करके आती हूँ, उसके बाद देखते इसका क्या करना है। तू जल्दी आ जा। अरे वाह दामाद जी, नई तैयारी। अपनी पुरानी सास को पहचाना कि नहीं पहचाना? अब आपको दामाद कहूं या बहू कहूं? आपकी पत्नी भी साथ आई है। भागने मत देना इसे। इसने मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। बिजनेस के बहाने सारी प्रॉपर्टी बेच बेच के भाग गई और मेरी राधिका ने कहा जहां मेरा पति वहां मैं, और एक आंख के सहारे 3 महीने में तुझे ढूंढ निकाला। ले चलो इसे, इसकी बहन को भी अरेस्ट करना है।